मैं आपको एक डाल्टन की बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उसने बताया था कि जो एटम होता है वो डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब अविभाज्य है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अब बताओ, डाल्टन साहब तो बता दिए, लेकिन पता चला जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोज दिया और कहा कि नहीं तो और उसके बाद 3 पार्टिकल खोज दिए गए। आज तो कई पार्टिकल खोज दिए गए हैं इन एटम। तो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम या ऑफ एटम। तो आप क्या देखते हो कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, तो एटम तो टूट गया ना। तो पहले तो बताया गया कि नहीं ये नहीं टूटेगा। अब मान लो उसको फाइनल थ्योरी मान लिया जाता कि हाँ ये सत्य है। जे थॉमसन जैसे कहते कि इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है, ये एटम से छोटा होता है, एटम में होता है ना। तो अब लोग क्या कहते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, जे थॉमसन कह के गए हैं, वो बढ़िया बात था, कहा था। तो हम वी शुड नॉट डिनाई, हमें वी शुड एडॉप्ट न्यू इन्वेंशन इन न्यू कंसेप्ट ऑफ न्यू साइंटिस्ट। जो भी लोग नए आते हैं उनका जो भी न्यू कंसेप्ट है, न्यू नजरिया है, जो कह रहे हैं उसे हमें सुनना चाहिए। सुनना चाहिए कि नहीं? पर सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि उसने सच बताया, फिर ये बात वैसे ही हो जाएगी कि हमको आपको मैं एक बात बताया था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी पहले था, चल रहा था ना, टॉलमी साहब दिए थे जियोसेंट्रिक थ्योरी, दिए था, बोला है नहीं 140 ईस्वी में, कीसा पूर्व में, है ना, टॉलमी। तो टॉलमी साहब ने क्या दिया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था ना टॉलमी। और इसमें उसने क्या बताया था कि पृथ्वी स्टेशनरी है, मतलब पृथ्वी रुका हुआ है, बाकी सब चक्कर लगाते हैं और सूर्य भी चक्कर लगाता है। और उसने कहा कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। और उसने बताया भी था, देखो हम दिखाते हैं, चलो आओ। सुबह उठा के ले गया लोगों को, कहा देखो पूरब में उठ जगा सूरज, और ऐसे ऐसे करते करते शाम को इधर आ गया। तो उसने बताया देखो हम तो पृथ्वी पर खड़े हैं ना, और सूरज इधर से इधर आ गया, चल रहा है कि नहीं सूरज। तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, तो उसने ऐसा बता दिया। अब बाद में पता चला, अब उस समय हमारे पास थोड़ी था कि स्कोप से हम देख लेंगे, टेलीस्कोप से, ऐसा था ही नहीं हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट, बोला है नहीं। एक लीदी फॉरेस्ट नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने कहा था कि हम चांद पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। उसने पूरा बुद्धि लगाया, बाद में एक स्टेटमेंट पास किया। डॉक्टर मतलब साइंटिस्ट था लीदी फॉरेस्ट, उसने क्या बोला? इंसान की इतनी क्षमता कभी नहीं हो सकती कि वो चांद पे पहुंच जाए, है ना। अब बताओ उसकी बातें सब लोग मान ले तो क्या होता? तो हमें न्यू इन्वेंशन, न्यू आइडियाज को एडॉप्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। साइंस का मतलब तो ग्रोथ ही रुक जाएगा, बोलो है नहीं। तो हमने क्या देखा, अभी आपको मैं बता रहा था कि फिर अगर हम नए इन्वेंशन, न्यू आइडियाज एडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। कि जैसे कि इसने बताया जियोसेंट्रिक थ्योरी कई वर्षों तक चलते रहा, कई शताब्दियों तक चल रहा है ना। और जब गैलीलियो गैलीली आया तो कहा नहीं ये तो ऐसा नहीं है, उसने दूसरे तरीके से ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि सन स्टेशनरी है। अभी देखो मैं अब तीसरा झलक आपको बताऊंगा। हीलियोसेंट्रिक किसने दे दिया? बोलो है नहीं। हीलियोसेंट्रिक थियरी किसने सोचा? गैलीलियो गैलीली। और इसको उस समय इतनी निरंकुशता थी पोप की, तो उसने कहा कि नहीं तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पृथ्वी नास्ती है, हमारी पृथ्वी माता है, माता को नास्ती बोल रहे हो, वापस लो अपने स्टेटमेंट। साइंटिस्ट हो तो क्या हुआ, कुछ भी बोलोगे। आपको इस सारी कहानी पता है। और उसमें फाइनली बताया गया कि भाई काहे जान अपने खतरा में बोल रहे हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, मान लो कि नहीं है कि नहीं, छोड़ने। तो अब एक्चुअल में वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे, पर उनको ये फील हो गया था। एक्चुअल में वो दिखा नहीं पा रहे थे लोगों को, है ना। तो बाद में ही कोपरनिकस और न्यूटन साहब आए तो उन्होंने प्रमाणित भी किया, दिखाया भी, बोला है नहीं। तो ये हो गया। अब वर्तमान समय, अब उस समय मान लिया जाता कि हीलियोसेंट्रिक सूर्य स्थिर है, बाकी सब, तो ये भी गलत है अब। क्योंकि हम क्या पाते हैं, अब बिग बैंग थ्योरी देख रहे हो, बिग बैंग थ्योरी क्या बोल रहे हैं, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा सोलर सिस्टम ही मोशन में है, वो तो भाग रहा है ना एक दूसरे। अभी आपको बताया ना कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर दूर जाएंगे। तो अभी दूर जा रहे हैं, कहोगे कैसे? प्रमाणित कीजिए। 12 में पढ़ना है रेड शिफ्ट, याद रखना क्या पढ़ना है? रेड शिफ्ट।